To my accounting class. Before we start, please like this video and share it with your classmates. If you have any accounting topic or question, comment below. I will glad to solve it. आज हम AS अकाउंटिंग टॉपिक कंपनी अकाउंटिंग सॉल्व कर रहे हैं जिसका ईयर है मई 2021 पेपर 2 वेरिएंट 1 9706 अकाउंटिंग कोड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग एज अ लिमिटेड कंपनी देन अ पार्टनरशिप, यानी कि अगर हमारी लिमिटेड कंपनी है और उसके क्या दो बेनिफिट्स होंगे जो पार्टनरशिप में हमें नहीं मिल सकते, यानी हमें सिर्फ स्पेसिफिकली वो दो बेनिफिट लिखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, shareholders have benefit of limited liability for the debt of the company, which means their personal assets are not at risk, यानी जो शेयर होल्डर होगा उसकी सिर्फ वही अमाउंट रिस्क में है जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है। सेकंड बेनिफिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी a limited company can have access to more finance और इससे क्या होगा, and will find it easier to borrow from bank। ओके डन। अगर हमने दो बेनिफिट लिख दिए, सिर्फ स्पेसिफिकली वो बेनिफिट लिखने हैं जो हमें पार्टनरशिप में नहीं मिल सकते। ओके, 4 मार्क्स आपके हो गए। देन एडिशन इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2024। 1 जनवरी में हमारा जो बैलेंस था और 31 दिसंबर का बैलेंस दोनों गिवन है। शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स 2 ईच, यानी एक शेयर जो है वो $2 का है, और अगर हमारे पास $1,600,000 दिए हुए हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हो गए, इन दोनों को यहीं पे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1600,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन हमारे पास 800,000 ऑर्डिनरी शेयर्स गिवन है यहाँ पर। शेयर प्रीमियम पहले आपके पास 20,000 थे, अब 400,000 हो गए हैं। रिटेन अर्निंग ओपनिंग की मिसिंग है, एंडिंग की गिवन है। जनरल रिजर्व ओपनिंग मिसिंग है, एंडिंग गिवन है। डिबेंचर लोन आपका बिल्कुल सेम है। बैंक लोन ओपनिंग मिसिंग है, एंडिंग गिवन है। टैक्सेशन चार्जेस ओपनिंग और एंडिंग दोनों इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 31 मार्च 2024 द डायरेक्टर्स हैड पेड एन इंटीरियम डिविडेंड 0.05 पर शेयर ऑन ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट दिस डेट, कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इस डेट तक होंगे उनके ऊपर 5% का डिविडेंड पे होगा। उसके लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा। ऑन 30 जून 2024 द डायरेक्टर्स हैड इशूड 200 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 0.40 पर शेयर। 30 जून को डायरेक्टर ने और शेयर इशू किए 2 लाख के, और प्रीमियम भी इन्होंने कितना का 0.04। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर्स इशू ऑन 30 जून। आप सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई कितने शेयर इशू करने पे कितने पैसे मिले इनको। बहुत आसान है, इन्होंने कितने शेयर इशू किए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने शेयर इशू किए हैं 200,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की कीमत 202 थी, तो दैट मीन इनके पास कितनी अमाउंट रिसीव हो गई 400,000, प्लस उन्होंने प्रीमियम पे कितना दिया है। प्रीमियम उन्होंने इशू किया है 200,000 शेयर्स थे और एक शेयर पे प्रीमियम उन्होंने लिया है 0.40, दैट मीन 80,000 का प्रीमियम। सम अप कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। क्वेश्चन था अमाउंट कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, $4,80,000 इन्हें रिसीव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल इंटीरियम डिविडेंड पेड ऑन 31 मार्च 2024। कितना उन्हें डिविडेंड पे करना कितना पे किया होगा। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन समझो, हमें स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास एंडिंग ईयर में कितने डॉलर्स मौजूद हैं, $1,600,000 मौजूद हैं, और हमने कितने शेयर इशू किए 200,000, जिसकी वैल्यू कितनी बन रही है 400,000। यानी 400,000 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास
कितने $1000 बच गए, $1200,000 बच गए। और एक शेयर कितने का था, एक शेयर $2 का है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने मिल गए, इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 600,000। अब हमें कितने एंटीरम पे करना पड़ेगा, 600,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और इसके ऊपर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 0.05 यानी 5% पे कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं $30,000 का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन, हमने क्वेश्चन को रीड किया, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन यहाँ पर दो तरह से आ सकता है। एक तो मेथड है सेल्स माइनस कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक और मेथड होता है, जब हमने इसको फर्दर पढ़ते हैं, इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन का डेटा में हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं यूँ आराम से। और मगर इस क्वेश्चन में हमने जब रीड किया तो अपर इन्फॉर्मेशन तो मौजूद ही नहीं है, यानी ये वाली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो दैट मीन हमें इस रिवर्स मेथड के तहत हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी पड़ेगी। रिवर्स मेथड के तहत हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो हम कर सकते हैं, क्या मेथड था इसका, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमें वैल्यू चाहिए, हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं टैक्स को, तो ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू आ जाती है। दिस इज़ वेरी इजीएस्ट मेथड जो सबके लिए यूज़ करना आसान हो जाएगा। अब देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितनी वैल्यू है, 285,000, भाई ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2,85,000। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू कोई गिवन है, देखो टैक्सेशन चार्ज लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 22,000, वो वैल्यू भी है, हमें एंडिंग वैल्यू चाहिए सारी, वह भी आ गई। सर अब इंटरेस्ट का क्या करेंगे, ओके इंटरेस्ट में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्ट यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाली डिबेंचर के लिए देखा जाए पहले भी 120,000 था, अभी 120 है, सिंपल इज दैट 120,000 का हम 8% ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,20,000 टाइम्स 8%, 9600, तो 9600 हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। और बैंक लोन के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 और 10% वैल्यू निकाल देंगे, 10% की हमने वैल्यू निकाली, मगर यहाँ पे बैंक लोन के लिए बताया जा रहा है ये 1 अक्टूबर को लिया गया है, यानी हमने पूरा साल यूज़ नहीं किया, सिर्फ 3 मंथ्स यूज़ किया है, तो 50,000 का 10% लेंगे और टाइम्स 3 डिवाइड बाई 12, तो वैल्यू आ जाएगी 1250। तो अब हमारे पास बैंक लोन के लिए इंटरेस्ट के लिए दो वैल्यू आ चुकी हैं, 9600 प्लस 1250, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 10850, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब रिवर्स मेथड है, रिवर्स मेथड करते वक्त जो साइन माइनस की वो प्लस हो जाएगी, तो हमने प्लस करेंगे 10850 प्लस 22,000 प्लस 285,000, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हमारे पास है 3,17,850। होपफुली ये बात समझ में आ चुकी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड। ओके, अब लास्ट पार्ट है, प्रिपेयर द रिटेन अर्निंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। हमें क्या बनाना है, रिटेन अर्निंग अकाउंट। देखो बच्चों याद रखो, आप जितने सवाल को सिंपल करोगे उतना आसान हो जाएगा। रिटेन अर्निंग का नाम सोचते ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब क्या करें, आप सब कुछ भूल जाओ। आपने याद रखो चेंजेस इन इक्विटी हमने पढ़ा था, हम चेंजेस इक्विटी में पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिटेन अर्निंग अकाउंट बना होता है, डिफरेंट अकाउंट बने होते हैं, इस पर किस का इंपैक्ट आता है। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाता है, फिर हम इसमें अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो वो प्लस करते हैं, डिविडेंड इसमें से हम माइनस करते हैं और जनरल रिजर्व माइनस करते हैं, दैट्स इट। इन चारों चीज़ों का इंपैक्ट हम यूजुअली हम पे इंपैक्ट दे रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, बैलेंस बीडी जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है क्वेश्चन की वो यहाँ पे मौजूद होगा, फिर जो माइनस होने वाली चीज़ है डिविडेंड वो यहाँ लिखी जाएंगी और जनरल रिजर्व जो है वो यहाँ पर वैल्यू होगी, दैट्स इट। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू है कौन सी वैल्यू नहीं है। अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 2,85,000, हमने इसको यहाँ वैल्यू लिख दी। बैलेंस बीडी की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, ये रिटेन अर्निंग की ओपनिंग वैल्यू मिसिंग है, यही फाइंड करनी है हमें, ओके फाइंड हो जाएगी। फिर हमें डिविडेंड की वैल्यू चाहिए, डिविडेंड हमने कितना पे किया है ये तो हमने कैलकुलेट किया था, डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 30,000 दैट वी हैव पेड, तो 30,000 हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। इसके बाद जो है जनरल रिजर्व की वैल्यू हमें चाहिए, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में ये है जनरल रिजर्व और कितनी अमाउंट दी गई है 50,000 की वैल्यू है वो यहाँ पे कोट कर देंगे। अब देखा जाता है कि बैलेंस सीडी यहाँ भी आ सकता है और बैलेंस सीडी यहाँ भी मौजूद है। अब हमें क्वेश्चन में देखना है बैलेंस सीडी मौजूद है कि नहीं है।
रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस गिवन है? यस सर, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस गिवन है 2,43,000 और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपके पास जो टोटल वैल्यू होती है इसके बाद लिखा जाता है बैलेंस BD, यानी एंडिंग बैलेंस जो गिवन है 2,43,000 गिवन है, और ये बैलेंस BD जो होता है रिमेंबर वो अपोजिट साइड पर बैलेंस CD बन जाता है। तो अब इसका मतलब कि हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन सब कंप्लीट वैल्यू हैं, तो हम तीनों को प्लस कर देते हैं 30,000, 50,000, 80,000। 80,000 में हम प्लस कर देंगे 2,43,000, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 3,23,000, यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी 3,23,000। इसमें से हम प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू को माइनस कर देते हैं 2,85,000, तो ये हमारे पास 38,000 जो है ये ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे पास। होपफुली क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, तो वो वाला टॉपिक, वो वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।